देखिए आज का टॉपिक है ईथर। ईथर के इस टॉपिक में आज हम आपको जो है सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, तो देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर में सबसे पहला पॉइंट आप डालेंगे, ईथर डालिएगा। ईथर ठीक है, इसमें पहला पॉइंट डालिए बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आप जानते हैं कि ईथर जो है नॉमेनक्लेचर उसका स्टार्ट करोगे कॉमन नेम के हिसाब से। ईथर दो तरीके से होता है बेटा। ठीक है, कॉमन नेम में ईथर जो होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से बेटा? एक होता है आपका सिमेट्रिकल, गलत किया आपने, देखो ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर और एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है बेटा, इसको पहले जानो, और इसके बाद अनसिमेट्रिकल ईथर किसे कहते हैं इसको भी जानो। देखो सिमेट्रिकल ईथर, जब ऑक्सीजन, समझ लो, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप क्या हो, समान हो। क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं बेटा? सिमेट्रिकल कहते हैं। ले आओ जाओ बाहर से, ये डस्टर में डालने वाला। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ के ग्रुप समान ना हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? ये बात समझ में आ गई है ना? अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ला बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम। डिलीट कर दे इसको ना। ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसकी वीडियो पिछली वीडियो में हमने बता दिया है आपको। आईपीएससी भी पढ़ाया है, बहुत विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है, ज़्यादा इसमें हम समय नहीं लेंगे। एग्जाम्पल कुछ बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है CH3OCH3, पता चल गया आपको सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है ना। दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ का ग्रुप जो है सेम है, ये सिमेट्रिकल है। इसका आईपीएक नियम जब पढ़ोगे बेटा तो क्या पढ़ोगे बेटा? ऑक्सीजन के इधर वाले कार्बन को सबसे पहले अल्कोक्सी शब्द लगाते हैं आईपीएससी नेम में। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे? एक इधर तरफ है ना, तो क्या पढ़ोगे बेटा? मेथॉक्सी। कार्बन एक है ना, तो क्या पढ़ोगे बेटा? मेथॉक्सी। एक कार्बन इधर है, तो क्या पढ़ोगे? मेथेन। मेथॉक्सी, मेथेन। समझे? अब देखो, चलो ठीक है, इसी को C2H5 है ना। अब देखो बेटा, दोनों तरफ के ग्रुप समान है ना, तो क्या पढ़ोगे? मेथेट एथॉक्सी है ना। क्या लिखो पढ़ोगे? एथॉक्सी इथेन। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? है ना। ये बात समझ में आ रही है, हैं? कि जब
ऑक्सीजन के जिधर कार्बन है उसको अंत में हम ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी शब्द लगाते हैं, तो जितने भी कार्बन उसको गिन करके ऑक्सी शब्द लगा देंगे, थॉक्सी एथेन। समझ में आ गया। अब देखो यदि ग्रुप क्या हो, जैसे लिखा हो CH3 CH2 O CH3। अब यहाँ कुछ आपको कुछ ऐसे करना है बेटा, ऑक्सीजन के उस कार्बन की काउंटिंग करनी है, उधर के कार्बन की काउंटिंग करनी है जिधर क्या हो ग्रुप संख्या ज्यादा हो, अनसिमेट्रिकल पोजीशन। ये तो सिमेट्रिकल पोजीशन हो गया और यहाँ अनसिमेट्रिकल पोजीशन है, इसको हम लिख सकते हैं अनसिमेट्रिकल पोजीशन में। अनसिमेट्रिकल पोजीशन में क्या करना है, ऑक्सीजन के उधर कार्बन की काउंटिंग करनी है जिधर क्या हो और कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो। तो देखो ऑक्सीजन के इधर कार्बन कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन के इधर 2, तो इधर कार्बन ज्यादा है ना, तो यहाँ क्या करोगे मेथ एथ है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे एथॉक्सी। क्या लिखोगे बेटा एथॉक्सी। फिर क्या है इथेन, सॉरी मेथेन। समझ में आ गया। अब देखो यहां ऐसे लिखा हो है ना, तो अब इस कार्बन के इधर वाली काउंटिंग करनी, क्योंकि इधर कार्बनों की संख्या क्या है अधिक है ना, तो क्या पढ़ोगे मेथेट, इसको भी वही नाम दोगे इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी मेथेन लिखोगे बेटा, क्योंकि कार्बन इधर एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया हो। यदि इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी आईपीएससी वाली वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, उसमें आपको ईथर के नॉमेनक्लेचर एवं उसका डिटेल अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया है। आइए अब शुरू करते हैं आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, है ना, यानी कि ईथर को बनाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप ईथर बनाएंगे। चलिए प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सबसे पहला पॉइंट इसमें डालिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, या डिहाइड्रेशन के द्वारा आप कैसे ईथर का निर्माण करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। डिहाइड्रेशन शब्द सुनोगे तो आपको लगेगा क्या कि हम जो है उसकी बात कर रहे हैं, किसकी, जल की बात कर रहे हैं। और जल क्या है कि इसमें जल घुल रहा है ना। लेकिन देखिएगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहला एग्जांपल आप लेंगे, आपके पास क्या हो CH3 ऐसे लिख देते हैं OH हो, क्या हो OH, समझे। ये क्या है CH3 CH2 OH है कि नहीं है, CH3 CH2 OH, ठीक क्या है मेथ है ना, एथिल अल्कोहल है कि नहीं है, इथाइल अल्कोहल है कि नहीं है, भाई मेथ होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। अब देखो इस इथाइल अल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ करवा दें बेटा, H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा दें, H2SO4 के साथ करवा दें। H2SO4 गिवन क्या करता है बेटा, H+ करता है कि नहीं करता। इसका टेम्परेचर कितना कर दें, यदि इसका टेम्परेचर हम कितना कर दें 443 कर दें केल्विन, है ना। तो जब 443 करेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ये OH ग्रुप से क्या होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका H2O हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं बनी। देखो मेथ एथ तो क्या बना, इथीन बना कि नहीं बना, इथीन बना। लेकिन आप पढ़ क्या रहे हैं ईथर। यहां देखो इसका मस्ट पॉइंट है टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है
तो इथीन का निर्माण करेगा। यदि इसका टेम्परेचर हम कम कर दें, अभी यही प्रोडक्ट लेंगे हम, ठीक है, जैसे आपके पास क्या हो CH3CH2OH, समझ में आया, CH3CH2OH हो और इसके कितने भाग हो, 2, कितने भाग हो बेटा, 2 भाग हो, वही H2SO4 लगा दो, H+ गिवन करेगा और इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो। टेम्परेचर कम कर दो, कितना कम करना है आपको, इसका टेम्परेचर कर देना है 413, कितना करना है 413 केल्विन, है ना। तो आप देखो 30 केल्विन कम है इससे ना, यहाँ 43 था, यहाँ 13 है, 30 कम हो गया, टेम्परेचर हमने कम कर दिया 2 यूनिट, है ना। तो ये क्या बनेगा CH3CH2O CH2CH3 बनेगा, नहीं बनेगा, है? समझ में आया नहीं आया। अब देखो कैसे बना, इसको थोड़ा देख लेना। यहां से कुछ बाहर भी होगा, H2O आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप समझते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन होगा और ये OH ग्रुप ऐड हो जाएगा, आपका एथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मैथ 8, देखो सिमेट्रिकल ईथर का निर्माण हो गया, है ना। तो मैथ 8 पढ़ोगे, मैथ 8 हो जाएगा, तो एथॉक्सी एथेन, ईथर है नहीं है, एथॉक्सी इथेन। ये बात समझ में आ गई कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इथीन, टेम्परेचर को घटा दें तो एथॉक्सी एथेन अर्थात ईथर का निर्माण हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी के। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया ना, चलिए। अब इसमें लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें है टेम्परेचर, है तो, है ना। लॉजिक पॉइंट यहाँ पर बन रहा है टेम्परेचर, तो दे मस्ट टू टेम्परेचर, है ना। पहला पॉइंट तो लॉजिक इसमें है टेम्परेचर का। तो लॉजिक पॉइंट यहाँ आपका क्या बना, दे मस्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। पहला पॉइंट तो टेम्परेचर का बना कि इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लॉजिक पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं कि कैसे बन गया इथाइल ईथर, है ना। तो इसका पॉइंट डालो मैकेनिज्म, क्या डालो पॉइंट बेटा, मैकेनिज्म देखना। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले आपने क्या लिया था, क्या लिया था, CH3CH, यही तो लिया था। इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं। ये किसी को इलेक्ट्रॉन गिवन करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन गिवन करेगा। और आपने क्या लिया था, H2SO4 लिया था कि नहीं लिया था। आप समझते हैं H2SO4 क्या करता है, H+ देता है। तो जब H+ देता है तो क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा कि नहीं देगा, है? तो जब इसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या कुछ होने वाला है, देखिएगा CH3CH2O। अब देखो इसके पॉइंट हट गए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ भी आपके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास आ गया प्लस का आवेश, आ गया नहीं आ गया। अब देखो यहाँ कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है कि यहाँ इसके ऊपर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे ऊपर क्या है प्लस, क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है? और जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये वीकनेस की तरफ जाएगा, ये ढूंढेगा कि कोई दूसरा हमको सपोर्ट करे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमको सपोर्ट करे। आपको पता है पिछले वाले रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि इसके 2 भाग हमने लिए थे, है ना। तो एक भाग आपने काम कर दिया, अब दूसरा भाग यहाँ आने वाला है, देखिए वो कैसे आएगा। CH2O, है ना, ये दूसरा भाग, पहला भाग आपने, फिर दूसरा भाग आकर के क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, किसको, इस कार्बन को, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इस कार्बन। देखो समझो, यहाँ फिर से समझो,
क्या करेगा, एक तो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑक्सीजन होता, दूसरे इस पर प्लस का आवेश है, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। क्या करेगा, इसमें उपस्थित साझा वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता, खींचने की कोशिश करता, ये परेशान होने लगता। क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो ये वीकनेस की तरफ जाएगा, इसको दूसरा व्यक्ति आकर के सपोर्ट करेगा। कर दिया। अब देखो जैसे इसको सपोर्ट किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर हो गया, क्या बन गया बेटा, H2O बन गया। अब देखो क्या बना, यहाँ CH3 है बेटा, यहाँ CH2 है, इससे ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन आपका जुड़ा है, और यहाँ आपका ये और ये देखो CH3 है ना, ईथर बनाने के बिल्कुल करीब आ गए आप। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इसका इस पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन थे वो खत्म हो गया। तो इस पर किसका आवेश आ गया, माइनस का, और इससे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सॉरी प्लस का आवेश आ जाएगा माइनस का, है ना। अब देखो जब इस पर प्लस का आवेश आ जाएगा तो अब करेगा क्या कि ये ऑक्सीजन, अभी हम बता रहे थे ना कि जब इस पर प्लस का आवेश आएगा तो ये किसी दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे खींचेगा, इससे खींच नहीं पाएगा, इससे खींच नहीं पाएगा, इसके पास एक ही ऐसा प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन गिवन कर सकता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका सिस्टम खत्म हो जाएगा और ये H+ के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये H+ किसका है बेटा, है, तो ये दूसरे वाले कंपाउंड को जोड़ना स्टार्ट करेगा, फिर ईथर बनाएगा, ये इसकी प्रक्रिया को बढ़ा रहा है, अपना H+ अपना हमेशा बाहर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक मैकेनिज्म है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।